किसी भी रिश्ते को निभाना आसान नहीं होता है और कोई भी शादी जो लॉन्ग टर्म और हैप्पी हो उसके लिए आवश्यक है बहुत सारी चीज़ों का होना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। सबसे पहले कपल के बीच में प्रॉपर ओपन कम्युनिकेशन आवश्यक है। तो एक दूसरे से अपनी बातें कहें बिना हिचक के और प्रॉपरली और रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं करोगे तो फिर आपके मन में काफ़ी चीज़ें छुपी रहेंगी, दबी रहेंगी और वो रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकती है। तो रेगुलर ओपन कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अगर आपका रूटीन काफ़ी बिजी है और आपको टाइम मिलना मुश्किल है, फिर भी आप समय निकाल के अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ समय बिताएं। क्वालिटी समय बिताने से रिश्ते गहरे होते हैं और रिश्तों में मिठास आ जाती है। अपोजिट से अट्रैक्ट, और कितनी बार लोग शादी कर लेते हैं दूसरे से जबकि वो आपस में कंपेटेबल नहीं होते हैं, उनके वैल्यूज़ मैच नहीं करते हैं, तो उस हाल में रिश्ते में स्ट्रगल आनी शुरू हो सकती है। तो आवश्यक है कि आप अपने वैल्यूज़ को अलाइन करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और म्यूचुअल एग्रीड वैल्यूज़ पे काम करें। अगर आपके थॉट्स एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो जाएंगे, एक दूसरे को एकोमोडेट करना शुरू कर देंगे, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना। ये भी आवश्यक है कि आप अपने पार्टनर की पूरी इज्जत करें और प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट आपस में नहीं है तो रिश्ते में खटास आने के चांस बढ़ जाते हैं। आप अपने पार्टनर को प्रॉपर ढंग से सपोर्ट भी करें, तो जो भी इमोशनल सपोर्ट देने की आवश्यकता है एक दूसरे को दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर कर सकते हैं, चाहे घर के हो, बाहर के, फिनेंशियल या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर आप एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली शेयर करेंगे तो फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म हैप्पी रिलेशनशिप को बनाए रखना आसान होगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और हर इंसान गलतियां करता है, और जब हम गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती दिखती नहीं है पर सामने वाले की गलती हमें दिखती है। तो आवश्यक है कि हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाओगे तो फिर रिश्ते को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दें, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ग्रज होगा और धीरे धीरे हम नेगेटिव होते जाएंगे सामने वाले के प्रति, जो लॉन्ग टर्म में हमारे रिश्ते के लिए सही नहीं होगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर को आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहिए। उनके कोई गोल हो, हॉबीज़ हो, इंटरेस्ट हो, तो उसको परसू करने में आपको हेल्प करनी चाहिए। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने से क्या होता है कि दोनों म्यूचुअली ग्रो करते हो और आप दोनों का इंडिविजुअल ग्रोथ भी होता है। आपको एक शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप करना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक जिसमें आप दोनों को हंसी आती हो आपको फाइंड करने की आवश्यकता है, ताकि आप जब साथ रहो तो किसी खास चीज़ पे हंस सको और आपको वहाँ से खुशी मिल सके। लाइफ में हमेशा चीज़ें सेम नहीं रहती है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। तो लाइफ में कभी भी आपको अगर चैलेंज आए तो आप उसका सामना मिलके करो और समय के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लो। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने को समय के मुताबिक चेंज करते रहोगे और एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहोगे, फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में खुशहाल रहना आसान हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म के खुशहाल शादीशुदा लाइफ के लिए ये भी आवश्यक है कि हम लाइफ में ग्रेटिट्यूड रखें। अगर आप जो भी लाइफ में आपको खुशियाँ मिली है उसके लिए कृतज्ञ रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तो आपके लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिना ग्रेटिट्यूड के, बिना एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किए आपके लिए खुश रहना मुश्किल होता है। तो आप एक दूसरे को थैंक यू बोले लाइफ में आपने एक दूसरे के लिए जो भी किया है उसके लिए। इन सारे टिप्स का इस्तेमाल करके आप लॉन्ग टर्म में हैप्पी रह सकते हैं और एक खुशहाल लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ जी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।